बात अपने आप में कहानी है। और चूंकि ये महीना प्रेम का महीना है ऐसा कहा जाता है, तो एक कहानी, एक किस्सा, प्यार भरा किस्सा। कहानी का शीर्षक है एक कप इश्क। एक कप इश्क। शाम जब सूरज अपनी ढलान पर हो, तो बारिश की फुहार यूं लगती है जैसे नारंगी साड़ी को कोई रह रह कर निचोड़ और फटकार रहा हो। और उस पर बीच बीच में कड़कड़ाती हुई बिजली यूं लगती है जैसे उस साड़ी का जरीदार पल्लू लहरा गया हो। ऐसी शाम में कमरे में अंधेरा करके खिड़की के पास छन कर आती फुहार को अपने चेहरे पर महसूस करना निशांत को बहुत अच्छा लगता था। और ऐसी रंगीन शाम जाने कितने ही लेखकों की रचनात्मकता के लिए उत्प्रेरक का कार्य किया करती है। निशांत भी गुनगुनाने लगा उस अधूरी कविता के बोल जो अभी थोड़ी ही देर पहले वह लिख रहा था कि बहुत साथ देता नहीं कोई याराना मेरा, बहुत वीरा करता है वीराना मेरा। तेरे सिवा जाऊं तो कहाँ जाऊं बता, तू ही जर्रा मेरा, तू ही जमाना मेरा। तभी फोन की रिंगटोन बजी। उधर से माँ का फोन था। फोन उठाकर चाय का सिप लेते हुए उसने कहा, हाँ मम्मी बोलिए। उधर से मम्मी का पेटेंट सवाल, कहाँ है, क्या कर रहा है तू? कुछ नहीं, बस चाय पी रहा था, कुछ काम निपटा रहा था, बोलिए। एक काम कर, बस स्टैंड चला जा, मानसी को ले आ, उसके 2 पेपर हैं कल और परसों, वो 2 दिन वहां रहेगी, थोड़ा ध्यान रखना। इतना कहकर माँ ने फोन रख दिया। निशांत ऐसी फुहार वाली बारिश में कहीं जाना नहीं चाहता था, लेकिन माँ ने कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी थी। आखिर शर्ट डालकर बाइक लेकर बस स्टैंड पहुंचा। वहीं बाहर एक थड़ी के आधे फटे तिरपाल पर भीगती बचती मानसी उसे नजर आई। इतने सालों बाद भी उसे मानसी को पहचानने में दिक्कत नहीं हुई। इतने साल, हाँ, करीब 6 साल पहले जब मम्मी की सहेली मीना आंटी की बेटी मानसी को उसने अपने घर पे हुई किटी पार्टी में पहली बार देखा था। वह मम्मी की हेल्प कर रहा था पार्टी में नाश्ता लगाने में, और चाय उसने ही बनाई थी क्योंकि मम्मी ने अपनी सभी सहेलियों को बता रखा था कि निशांत लौंग और काली मिर्च की चाय बहुत स्वादिष्ट बनाता है। चाय की तारीफ सबने की, पर मानसी, जो कि शायद चाय की जबरदस्त शौकीन थी, 2 कप चाय पीने के बाद भी चुप थी, कुछ नहीं कह रही थी। उस दिन के बाद करीब 4-5 बार मानसी से मुलाकात हुई और औपचारिक हाय हेलो और पढ़ाई हॉबीज के अलावा किसी बात पे ज्यादा बातें नहीं हुई। ए हेलो, क्या मुझे यूं ही भीगते रहना है क्या? मानसी की इस आवाज से निशांत का ध्यान टूटा और झेंपते उसने कहा, हाँ मतलब नहीं, चलो चलते हैं। अपना बैग लेकर मानसी बाइक पर पीछे बैठ गई। निशांत की बाइक और ख्याल फिर से चलने लगे। जब वह करीब 6 साल पहले जयपुर अपने जॉब के सिलसिले में रहने के लिए आने वाला था, तब रहने की समस्या का समाधान किया मानसी के पिता ने, जिन्होंने जयपुर में एक 2 BHK फ्लैट मानसी के नाम से ले रखा था। निशांत को उसकी चाबी मिल गई और हर महीने का किराया वो उनके अकाउंट में जमा करा देता था। पर यह पहली बार था जब उनके परिवार से कोई सदस्य इस घर में रहने आ रहा था। बारिश बंद हो चुकी थी और ठंडी हवा चल रही थी। निशांत के मन में कविताओं के शब्द उमड़ रहे थे और बाइक के रियर व्यू मिरर में वह देख रहा था कि मानसी बालों को खोलकर बाहें फैलाकर ठंडी हवा की चंचल कोमलता का आनंद ले रही है। घर पहुंचकर कदम रखते ही मानसी ने कहा, वाह भाई, तुमने तो घर को बड़े अच्छे से संभाल रखा है। जैसे निशांत फिर से ख्यालों से जागा। "आ, हाँ, कुछ नहीं, मतलब मुझे साफ सफाई पसंद है।" निशांत ने एक कमरे को, जिसमें वह पढ़ने लिखने का काम करता था, मानसी के लिए खोल दिया। निशांत ने कहा, तुम इस कमरे में रह लोगी? एक बिस्तर एक्स्ट्रा भी है, बस मेरी किताबें और कुछ कागज एक और रखे हुए हैं। मानसी ने कुछ नहीं कहा। वह कमरे की उसी खिड़की के पास खड़ी थी जहां निशांत थोड़ी देर पहले चाय पी रहा था। निशांत वहां से चुपचाप चला गया। अंधेरा घिरने लगा। थोड़ी देर में निशांत चाय बना लाया। चाय पीते हुए खिड़की की उसी जगह जहां निशांत को बैठना पसंद है, मानसी ने बैठते हुए कहा, यह जगह बहुत सुंदर है ना, सामने पार्क, खुली हवा और खिड़की से झांकता चांद। कहते हुए मानसी ने निशांत की ओर देखा, जो किसी सोच में डूबा हुआ उसके आटे की लोई जैसे
कोमल पैरों की ओर देख रहा था। मानसी मुस्कुराकर उसे ये चोरी चोरी देखने लगी। चाय खत्म कर निशांत किचन में चला गया। थोड़ी ही देर में किचन की खटर पटर सुनकर मानसी भी जा पहुंची और निशांत का हाथ बटाने लगी। उसे बहुत सलीके से काम करते देख आश्चर्य मिश्रित मुस्कुराहट के साथ वो निशांत को गौर से देखने लगी। कद्दावर डील डॉल और गठीले बदन वाला निशांत बहुत मिठास भरी आवाज का मालिक था। पढ़ने में कुशाग्र होने के साथ लिखने में रुचि रखता है, इसके बारे में उसे पता था, लेकिन रसोई के मामले में इतना इतना सुव्यवस्थित होगा, इसका अंदाजा नहीं था। रात खाना खाने के बाद मानसी के कमरे में पानी का जग देने के साथ ही वह अपनी कुछ किताबें अपने साथ ले आया। तब मानसी ईयरफोन कान में लगा खिड़की के पास बैठी थी। निशांत के आने जाने की उसे कोई खबर नहीं हुई। सुबह जब निशांत की आंख खुली तो देखा मानसी ने चाय के साथ आलू के पराठे बना रखे हैं। निशांत ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था, तभी उसने एक और चाबी मानसी को देते हुए कहा कि वह करीब शाम 6 साढ़े 6 बजे तक घर आएगा। कुछ अन्य बातें बताकर वो ऑफिस के लिए चला गया। मानसी मुस्कुरा कर सब सुनती रही। 12 से 4 बजे तक अपना पहले दिन का पेपर खत्म कर लौट आई। शाम जैसे ही निशांत घर में घुसा, मानसी ने बेतकल्लुफी से उससे कहा, भाई तुम्हारा कब से इंतजार कर रही हूं, चलो चाय बनाओ, आज सुबह भी अच्छी चाय नहीं मिली, तुम्हारे हाथ की चाय पीनी है। हंसते हुए बिना कपड़े बदले वो चाय बनाने चला गया। मानसी उसके पास खड़ी होकर चाय बनाना सीख रही थी। कितना नपातुला हिसाब है ना, चाय बनाना भी जैसे प्रयोगशाला में होने वाला कोई प्रयोग है। निशांत उसे बताता जा रहा था कि चाय की पत्ती कब डालनी है, चीनी कब, लौंग कितनी, काली मिर्च और न जाने क्या क्या। चाय पीते हुए दोनों उसी कमरे की खिड़की के पास बैठ गए। चाय पीते पीते मानसी ने कहा, चांद कितना सुंदर लगता है ना। निशांत ने कहा, हाँ, क्योंकि वो हमेशा मुस्कुराता रहता है। मानसी ने कहा, चांद इस रात में अकेला होता है सफर करने के लिए, वो फिर क्यों मुस्कुराता है? निशांत ने कहा, क्योंकि वह धरती से प्रेम करता है, उसी के बारे में सोचता रहता है। वही उसके जीवन का केंद्र है और उसके आकर्षण बल से जब पृथ्वी का जल ज्वार लेकर हिलोरे लेता है तो वो प्रेम का उत्तर पाकर मुस्कुराता है। मानसी निशांत की बातें सुनकर उसे एकटक देखती रही। निशांत भी उसकी आंखों की चमक और होठों की हल्की सी मुस्कुराहट से बात को आगे बढ़ाए रखने के अनुग्रह को समझ गया। निशांत कहने लगा, जब सांझ होती है तो नारंगी रंग की चुनर ओढ़कर आसमान दिन को विदा कर देता है। पंछी दिन भर की थकान उतारने अपने घोंसलों को लौटते हैं तो मिलन की आकुलता लिए चांद हौले हौले बादलों की सीढ़ियां उतार कर अपनी प्रेमल धवल चांदनी इस धरती पर भेजता है। चांद की यह शीतल कोमल छुअन पाकर धरती के सागर मादकता भरे ज्वार के साथ लहराने लगते हैं। पक्षियों का कलरव शांत होता है और हवा भी जैसे अपने आवेग को काबू कर मंथर गति से बहने लगती है। बस रहती है तो झींगुरों की हल्की सी गुनगुन और पेड़ों के पत्तों की गुदगुदाती हुई सरसराहट। धरती पर रातरानी और रजनीगंधा के फूल खिलते हैं तो लगता है जैसे चांद को धरती अपने प्रेम का उपहार भेज रही है। सारी रात अपने स्नेह से सींचता चांद अगली रात फिर से मिलने का वादा लिए सुबह के धुंधलके में गुम हो जाता है। धरती बहुत खूबसूरत है और इसी खूबसूरती के कारण चांद भी सुंदर लगता है। चांद धरती के चारों ओर चक्कर लगाता है और धरती उसका साथ नहीं छोड़ती। यही प्रेम है। निशांत के मुंह से काव्य में बातें सुनकर मानसी का हृदय पुलकित हो गया। विज्ञान विषय का विद्यार्थी और एक इलेक्ट्रिकल कंपनी में इंजीनियर लड़के की सोच इतनी कवितापूर्ण हो सकती है, मानसी ने सोचा न था। निशांत जो खिड़की से झांकते चांद को देख रहा था, अपने चाय के कप को दोनों हाथ से पकड़े मानो चांद की चांदनी उस कप में भरना चाह रहा हो। मानसी ने उसके हाथ से कप ले लिया और रसोई में चली गई। निशांत की आंख बचाकर उसने उसके कप से बची हुई चाय का एक घूंट पी लिया। अगले दिन की सुबह भी वैसी ही थी, पर चाय आज मानसी ने नहीं बनाई। निशांत के जागने पर चाय उसी ने बनाई। हालांकि निशांत और खुद के लिए खाना मानसी ने बनाया। निशांत के ऑफिस जाने के बाद अपना पेपर खत्म कर शाम को वापस आकर घर पे उसने अपना सामान समेटा, क्योंकि उसे जाना था। मन न जाने क्यों विचलित हो रहा था। शाम निशांत के घर पहुंचते ही उसने देखा कि मानसी जाने के लिए तैयार बैठी है। उसने कहा, चाय पीकर चलें? मानसी ने उसकी ओर बिना देखे ही कहा, हाँ।
चाय बैठक में बैठकर दोनों चाय पीते रहे। कोई संवाद, कोई हलचल नहीं, जैसे उनके बीच का मौन पुल बन जाना चाहता हो। मानसी को लेकर बस स्टैंड पहुंचा निशांत उसे बस में बैठाकर टिकट लेने चला गया। बस की खिड़की से उसे टिकट पकड़ाते वक्त उसने मानसी को पहली बार ध्यान से देखा। पतले अंडाकार चेहरे पर बड़ी बड़ी हल्की भूरी आंखें, जिनके ऊपर कमान जैसी पतली भवें हैं। थोड़ी पर बीच में पड़ता एक नन्हा सा डिंपल, और बाईं ओर की मांग लिए हुए घुंघराले बाल। ताजे खिलते हुए गुलाब की कली जैसे गुलाबी और कोमल होठ, और पतली सी गर्दन जो कमल की डंडी जैसी हंसुलियों पर टिकी हुई है। मानसी के बुझे मन की व्यथा उसकी भरी आंखों से छलकने को हो रही थी। उसने कहा, निशांत, तुम्हारी कविताएं बहुत अच्छी हैं। जब तुम नहीं थे तो मैंने पढ़ी तुम्हारी डायरी और किताबों के बीच लगे पन्नों से। रेत जैसी लड़की, खत के बोल, दरख्त के घाव और चांदनी का गीत, बहुत सुंदर रचनाएं हैं। तुम बहुत अच्छा लिखते हो निशांत। वह कुछ कहना चाहता था, पर तभी बस ने चलने का हॉर्न बजा दिया। उसने बस की खिड़की पर हाथ रखा और मानसी ने उसके हाथ पर हाथ रखा, और बस चल दी। निशांत का गला रुंध गया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने छाती के पिंजरे में हाथ घुसेड़ कर दिल को उमेट कर रख दिया हो। आंखों की कोर बहने लगी। तभी मानसी ने खिड़की से बाहर उसकी तरफ झांका। बस जरा दूर जा चुकी थी और धूल का गुबार पीछे की ओर उड़ा रही थी। उसे भी मानसी की आंखों में वही ज्वार महसूस हुआ। तभी फोन की घंटी बजी, देखा तो मानसी का फोन था। उस ओर से आंसुओं से भीगी हुई आवाज आई, निशांत, क्या तुम मेरे लिए हर रोज शाम लौंग और काली मिर्च वाली चाय बना सकते हो? बहुत बहुत शुक्रिया।